अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हर पाकिस्तानी में छुपाए खीरों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना सुल्तान। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ नाज़रीन, जब किसी भी कौम के नौजवान कुछ करने की ठान लें तो फिर कामयाबी उस कौम का मुकद्दर होती है। हमारे आज के हीरो सलमान अहमद और यूसुफ जमशेद भी कौम की तकदीर बदलने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वो ऐसा कैसे कर रहे हैं, आइए चल के जानते हैं। है मेरे वतन तेज कदम हो, फिर तुझसे मिलाए वो कदम जिसमें कदम हो। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक। सलमान, फिजिकल डिसेबिलिटी के बावजूद भी आपने अपनी सारी तालीम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ हासिल की, इसकी क्या खास वजह थी? इसमें यह कि जब मुझे पता चला, मुझे कॉन्शियस में आया कि मैं पोलियो अफेक्टेड हूँ और एक नॉर्मल लोगों के साथ नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, तो मेरी एक अल्लाह ताला की तरफ से था कि लाइफ में एक पर्सनैलिटी में चैलेंजिंग आस्पेक्ट था, तो मैंने इसको भी एज ए चैलेंज लिया और अपने लिए एक मैंने लिया कि मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ स्टडी हासिल करूंगा। इसमें मेरे पेरेंट्स का बड़ा हाथ था, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ स्टडी हासिल करो। सबसे पहली स्कॉलरशिप कब ली? पहली स्कॉलरशिप मुझे याद है आईको में मुझे दी गई थी कॉलेज की तरफ से, टोटली फंडेड कॉलेज, मेरे बेस्ड ऑन माई मैट्रिक एग्जामिनेशन, जिसमें मुझे हाई ग्रेड्स मैंने हासिल किए। आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था, वो किन बेसिस पे मिला था? वो मुझे थ्रू आउट जो स्टडीज़ में हाई ग्रेड्स अचीव करने की बेसिस के ऊपर HEC की तरफ से दिया जाता था यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हर सेमेस्टर के अंदर मुझे वो दिया जाता था उसकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के तौर पर। आपको कॉमनवेल्थ की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिला है, वो कब और किन बेसिस पर मिला? ये अभी मुझे ये गुड न्यूज़ मिली है, रमज़ान में ही मुझे आई के कॉमनवेल्थ में मुझे सिलेक्शन की गई फॉर हायर स्टडीज़ इन UK। उसमें मुझे वो कंप्लीट फंड कर रहे हैं टू स्टडी मास्टर्स प्रोग्राम इन इंटरनेशनल बिजनेस फ्रॉम लिवरपूल यूनिवर्सिटी UK। कॉमनवेल्थ ने 5 लोग वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करके लिवरपूल यूनिवर्सिटी के लिए मुंतखब किए, तो उनमें अल्लाह का शुक्र मेरा नाम भी आज मेरिट के ऊपर वहाँ पे सिलेक्ट किया गया। आपने अपनी स्टूडेंट लाइफ में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे काफ़ी जगह रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में कुछ बताइए। स्टडी तक अपने आप को लिमिट नहीं रखा, इसीलिए मैंने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और कंपटीशन में जाना शुरू किया, और मैंने सीमा इंटरनेशनल ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, उसके फाइनल राउंड में गया। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केटिंग कोलोक्यूम में पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा मैंने बिजनेस प्लान कंपटीशन यंग लीडर्स एंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस में किया। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और पाकिस्तान में आपको क्यों लगता है कि इसकी ज़रूरत है? मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को अपने लिए एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे चुना सब्जेक्ट के ऊपर, और मैंने कोशिश की कि इसको एक तालीम दी जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो बिजनेस की तरफ आएँ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, जिसको लेके पूरी दुनिया आज रूल कर रही है, और हम लोग जस्ट उनके पास जॉब्स करने के लिए बैठे हैं, तो हम लोग क्यों ना जॉब क्रिएटर्स बन जाएं अदर देन जॉब सीकर्स इन द मार्केट। गेट फाउंडेशन क्या है और इसको स्टार्ट करने की क्या वजह थी? गेट फाउंडेशन इज बेसिकली फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। तो हमारा बेसिक मकसद यूथ को लेके आना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और उनको जॉब क्रिएटर्स बनाना। तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को ट्रेन करना चाह रहे हैं कि आप मास्टर या अपनी स्टडी कंप्लीट करके जॉब लेने ना जाएं, बल्कि मार्केट में जॉब क्रिएटर्स बन के आएँ और लोगों के लिए जॉब्स लेके आएँ और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें पाकिस्तान के अंदर। आपकी इन काविशों की वजह से पंजाब असेंबली ने एक स्पेशल नोटिफिकेशन भी जारी किया था, उसके बारे में बताइए। जी, वो असल में मैंने चीफ मिनिस्टर यूथ मोबिलाइजेशन कमेटी के साथ भी काम किया, और यूथ पॉलिसी बनाने में भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड उनको गाइडेंस के अंदर और उनकी कंसल्टेशन मीटिंग में काम करता रहा, उनको फैसिलिटेट किया एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पंजाब असेंबली से सितंबर 2012 में मेरी खिदमात की एक्नॉलेजमेंट में और गेट फाउंडेशन की एक्नॉलेजमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो मेरी एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे मेरे लिए एक एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन आई गवर्नमेंट लेवल से। पर बोलता नहीं, तू देखता है पर बोलता नहीं, तू सोचता है पर बोलता नहीं, कह दे रंग बदलना है।
नाज़रीन, हम मौजूद है सलमान की कलीग्स नम्रा और जुनैरा के पास, तो आइए उनसे सलमान के बारे में जानते हैं। ये बताइए कि सलमान ने ये जो इनिशिएटिव लिया है गेट फाउंडेशन के थ्रू, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका गेट फाउंडेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव था कि सब लोग और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स, यूथ जॉब क्रिएटर्स हों रादर देन जॉब सीकर्स। सलमान खुद डिसेबल हैं, लेकिन वो बहुत सारे नौजवानों के लिए एक रोल मॉडल बन के उभरे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक इनकी डिसेबिलिटी की बात है तो आज तक किसी भी जगह पे एक लम्हे के लिए भी हम लोग ये फील नहीं कर सके कि ये डिसेबल हैं। जिस तरह से ये अपने आप को लेकर चले और हम लोगों को साथ लेके यूनिटी के साथ काम किया और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए और इसके अलावा आगे खुद भी बढ़े और हम लोगों को साथ जिस तरह, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हम चलते हैं सलमान के पास दोबारा और उनसे जानते हैं उनके एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। तू हालात बदल दे यार, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। नाज़रीन, सलमान ने एक टेक्निकल लैब भी बनाई है जहां पे वो यंगस्टर्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं। आजकल वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो क्या प्रोजेक्ट है, आइए उनसे जानते हैं। जी सलमान, ये क्या प्रोजेक्ट है जिस पे आप आजकल काम कर रहे हैं? बेसिकली ये हम लोगों ने एक सोलर लैब बनाई है जहाँ पे लोगों को सोलर्स के रिलेटेड स्किल्स, उनको इंस्टॉलमेंट सिखाई जाती है, सोलर्स को किस तरह, उनको आगे लोगों को किस तरह ट्रेनिंग दी जाए सोलर्स की। तो ये हम लोगों ने इसके लिए एक सेटअप लगाया। यंगस्टर्स को जो स्किल आप अपनी इस लैब में सिखा रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा आपको नज़र आ रहा है उनके? देखें, ये तो एक हमारे फ्यूचर के लिए एक देखा जाए तो एक रोशन किरण है, क्योंकि हम लोगों के जो एनर्जी क्राइसिस जा रहे हैं उसमें सोलर को एक एज ए सिंबल क्रिएट समझा जाता है कि ये फ्यूचर का हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। तो इस सूरत में हम आज की नस्ल को करंट स्किल सिखा रहे हैं कि वो सोलर को लिए इतने कैपेबल हो सकें कि फ्यूचर में वो सोलर के प्लांट्स को इंस्टॉल कर सकें और उसके ऊपर लोगों को फर्दर नई नस्ल को ट्रेनिंग कर सकें। और ये सब लोग हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटी से इंजीनियर्स हैं जो कि करंटली स्टडी भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकली यहाँ पे वो ये टीचिंग्स भी ले रहे हैं। आपको यूएस स्टेट काउंसिल ने 40 इमर्जिंग लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी नॉमिनेट किया है, कुछ इस बारे में बताइए। उसमें ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है लेजिस्लेटिव फेलोशिप प्रोग्राम। उसके लिए उन्होंने मुझे नामजद किया 40 इमर्जिंग लीडर फॉर 2013, ताकि मैं उधर यूएसए में भी जा सकूं और उधर जाके ट्रेनिंग्स हासिल कर सकूं ताकि बेहतर तरीके से हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को पाकिस्तान में प्रमोट कर सकें और एक फ्यूचर क्रिएट कर सकें। इन्हीं सारी इन एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप एक फ्रीलांस राइटर भी हैं और आपकी एक टीम भी है राइटर्स की, कुछ इस बारे में बताइए। देखें, जब तक मैं खुद नहीं कुछ कर सकता था तो मैं दूसरों को भी उसकी तरगीब देता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने फ्रीलांसिंग की एक कंपनी बनाई जो यूके में काम करती है। हम वहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को, लोगों को बिजनेस प्लान राइटिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग, उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके अलावा उनके लिए हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स लिखते हैं जिसमें मार्केटिंग प्लान्स उनके बुलाए जाते हैं जो यहाँ से बन के उनको आउटसोर्स करते हैं सर्विसेज। यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे? नौजवानों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अंधेरे कभी भी हमेशा नहीं रहते, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। और आज अगर हमारे मुल्क के ऊपर मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो यही लोग, यही नौजवान कौम हमारी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह और इस मुल्क की बागडोर संभालेगी। नाउम्मीद ना हो और इसी नौजवान नस्ल ने इंशाल्लाह हमारे साथ मिलें और हम लोग उम्मीद की शम्मा को जलाए रखना है, बुझने नहीं देना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। नाज़रीन, ये तो थे हमारे पहले हीरो सलमान, जिन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि नौजवानों को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। आज अगर अंधेरा है तो कल रोशनी भी होगी, इसीलिए मुल्क की तरक्की के लिए हमें कॉन्ट्रीब्यूशंस देते रहना चाहिए। अब वक्त हो रहा है आपकी मुलाकात हमारे अगले हीरो यूसुफ जमशेद से कराने का। उनसे मिलेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।